स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक मैं लेकर आया हूँ पार्टिसिपेटरी अपसर्च इन 1990s। तो ये टॉपिक जो है 12th क्लास के लिए तो है ही है। ख़ास तौर से ये टॉपिक जो है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन इन इंडिया CUET। तो आज हम डिस्कस करेंगे और सीखेंगे व्हाट इज़ पार्टिसिपेटरी अपसर्च इन 1990s। तो 1990s में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ अपराइज हो गई इंडिया में, क्योंकि एक ही पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इंडिया में डोमिनेट रही थी 1947 से लेके 1967 तक, सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। तो दैट वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात हम कर रहे हैं। ये पार्टी जो है 1947 से लेके 1967 तक जो इंडिया में पॉलिटिक्स है, सेंट्रल एज वेल एज स्टेट पॉलिटिक्स में डोमिनेट रही। लेकिन आफ्टर द फोर्थ जनरल इलेक्शन 1967, इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टार्टेड लूजिंग द मोमेंटम ऑफ इट्स सक्सेस रेट इन द स्टेट्स। खास तौर से जो स्टेट में इसकी सक्सेस थी वो लूज होने लगी। However, at the central level, Indian National Congress enjoyed dominant position from 1951 to 1989। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी 1951 से 1989 तक ये डोमिनेंट रही। अगर 1977 से 1980 का अगर पीरियड हम जनता पार्टी का छोड़ दें, क्योंकि 1977 टू 1980 में जनता पार्टी जो मोरारजी देसाई के जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो जनता पार्टी एक राइज हुई थी। आफ्टर द 1989 इलेक्शंस टू द लोकसभा, 1999 की जो इलेक्शंस है लोकसभा की, विच हैपन टू बी द 9th जनरल इलेक्शन कही जाती है, द नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स एंड इलेक्टोरल कैलकुलेशंस हैड बीन चेंज्ड फॉर एवर। तो 1989 की इलेक्शन के बाद जनरल इलेक्शन जो हुई इंडिया में, उससे जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो है इंडिया में, वो उसकी कैलकुलेशन हमेशा के लिए चेंज हो गई। हुआ क्या? द डोमिनेंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फेडेड एंड द इरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट्स एट द सेंट्रल नेशनल लेवल केम टू स्टे। तो सेंट्रल और नेशनल लेवल में जो आज तक कोलिशन गवर्नमेंट नहीं बनी थी वो स्टार्ट हो गई। कि कोलिशन गवर्नमेंट जो है बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिलके जो गवर्नमेंट बनाती हैं वो हो गई कोलिशन गवर्नमेंट। कि इन अदर वर्ड्स इट कुड बी रेफर्ड एज द पार्टिसिपेटरी अपसर्च, और जिसको हम पार्टिसिपेटरी अपसर्च कहा जाता है। पार्टिसिपेटरी अपसर्च मीन्स बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का एकदम से सडन राइज होना, वो पार्टिसिपेटरी अपसर्च कहलाता है। दिस ट्रेंड ऑफ पार्टिसिपेटरी अपसर्च हैज स्टार्टेड डिफाइनिंग द इंडियन पॉलिटिकल सिनेरियो इन द डिकेड ऑफ 90s। तो 90s का जो डिकेड है इंडिया में, उसको ये डिफ़ाइन करता है पार्टिसिपेटरी अपसर्च। जो इंडिया में 90s में जो सडन राइज हुआ बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का, और जिससे इनस्टेबिलिटी जो है वो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में आई, दैट वाज द पार्टिसिपेटरी अपसर्च। सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज रीजनल एंड कम्युनल स्टार्टेड मेकिंग देयर एंट्री इनटू द पॉलिटिक्स। तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो थी रीजनल लेवल की और कम्युनल स्टार्टेड मेकिंग देयर एंट्री इनटू द पॉलिटिक्स। तो इंडिया की पॉलिटिक्स में उनकी एंट्री हो गई ऑफ द नेशन एंड मैनेज टू फेल्ट देयर प्रेजेंस, और उन्होंने अपनी प्रेजेंस जो है वो फेल्ट भी की, बोथ एट द रीजनल एज वेल एज नेशनल लेवल पॉलिटिक्स। तो दोनों में, रीजनल लेवल और नेशनल लेवल में, मतलब स्टेट लेवल में भी और नेशनल लेवल में, ये पॉलिटिकल पार्टीज जो थी वो राइज हुई। द मेन पॉलिटिकल पार्टीज विच कंट्रीब्यूटेड टू दिस अपसर्च इन 1990s इन द इंडियन पॉलिटिक्स वर। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ 90s के दशक में इंडिया में
अपराइज हुई, अपसर्ज हुआ, उनका ब्यौरा इस तरह से है। फर्स्ट, तेलुगु देशम ऑफ आंध्र प्रदेश की पार्टी थी। फिर है झारखंड मुक्ति मोर्चा, देन ए पार्ट ऑफ बिहार। उस वक्त झारखंड अलग स्टेट नहीं बनी थी 90s में, तो ये 2000 में ये झारखंड एक नई पार्टी बिहार से स्टेट जो है झारखंड बनी। थर्ड है AIDMK, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ा, इसकी फुल फॉर्म है ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ा, DRAVIDA, द्रविड़ा मुनेत्रा, MUNETRA, मुनेत्रा कज़ागम, KHAZAM। ये पार्टी है, इसकी फुल फॉर्म AIDMK तमिलनाडु की। फोर्थ है ये शिरोमणि अकाली दल ऑफ पंजाब, द्रविड़ा मुनेत्रा कज़ागम ऑफ तमिलनाडु। डी, ये द्रविड़ा, वो ऑल इंडिया द्रविड़ा मुनेत्रा है, तो ये द्रविड़ा मुनेत्रा कज़ागम ऑफ तमिलनाडु। असम गण परिषद ऑफ असम, हरियाणा विकास पार्टी ऑफ हरियाणा, समाजवादी पार्टी ऑफ उत्तर प्रदेश, शिवसेना ऑफ महाराष्ट्र, बिजू जनता दल ऑफ उड़ीसा, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल ऑफ बिहार, हरियाणा लोक दल राष्ट्रीय ऑफ हरियाणा, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ JNK, अरुणाचल कांग्रेस ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो दीज आर द पार्टिसिपेटरी अपसर्ज। रीजन्स बिहाइंड द पार्टिसिपेटरी अपसर्ज ऑफ 1990s। तो इसके कारण क्या रहे, क्यों ये पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अपसर्ज हुआ, इनका पार्टिसिपेटरी अपसर्ज। There were many reasons and factors behind the participatory upsurge in the Indian politics in the decade of 90s. The most notable among them are first, end of one party dominance। एक तो क्या हुआ कि रीज़न क्या हुआ कि पहले वन पार्टी डोमिनेंस हुआ करती थी। तो जो 1889 में जो पार्टी बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, A.O. ह्यूम ने इसको बनाया था पार्टी को। तो तब से इसका होल्ड चल रहा था, क्योंकि ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस भी ये पार्टी जो है काम कर रही थी, और जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई उसके बाद भी यही एक पार्टी थी जो लोगों के दिलो दिमाग में छाई हुई थी। तो 1989 में ये पार्टी जो है वो इसका डोमिनेंस टोटली ख़त्म हो गया। इससे पहले 1977 से 80 तक भी जनता पार्टी आ गई थी, और बाकी तो ये डोमिनेंट ही रही बाकी पीरियड में, उसको छोड़ दें अगर हम। द एंड ऑफ वन पार्टी और कांग्रेस डोमिनेंस वाज द मोस्ट प्रिमोर्डियल रीज़न बिहाइंड दिस अपसर्ज। मतलब मोस्ट जो मेन बेसिक रीज़न है बिहाइंड दिस अपसर्ज का, वो एंड ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस है। इंडियन नेशनल कांग्रेस मेड द मोस्ट डोमिनेंट पॉलिटिकल फोर्स इन द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी ये बहुत ज़्यादा डोमिनेंट रही पॉलिटिक्स में, इंडिया की पॉलिटिक्स में, इंडिपेंडेंस से लेकर टिल 1989, एक्सेप्ट 1977 और 1980 का अगर पीरियड हम छोड़ दें। इट कंटिन्यू टू होल्ड द प्लेस ऑफ प्राइड ऑफ बीइंग द मोस्ट पॉपुलर एंड डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया, बट ड्यू टू द डिक्लाइन इन इट्स डोमिनेंस देयर क्रिएटेड ए काइंड ऑफ वैक्यूम इन द पॉलिटिकल स्पेस ऑफ इंडिया। तो जब इसकी डोमिनेंस ख़त्म हो गई तो एक वैक्यूम जो है वो एक खाली जगह बनती गई कि विच पार्टी रिप्लेस दिस वैक्यूम और रिप्लेस दिस कांग्रेस पार्टी। एज ए रिजल्ट द रीजनल पार्टीज एंड वेरियस फ्रंट्स केम टू द सरफेस टू फिल दैट वैक्यूम। तो उस वक़्त बहुत सारी जो रीजनल पार्टीज़ थी वो इस फ्रंट में आ गई और इस सरफेस को पूरा करने लगी। सेकंड है
ट्रेंड ऑफ रीजनल एस्पिरेशंस। अब जो ट्रेंड था इंडिया में वो रीजनल एस्पिरेशंस का आ गया, रीजनल पार्टीज़ आगे आने लगी और ये सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट को अफेक्ट करने लगी। द ग्रोथ ऑफ द रीजनलिज्म, क्योंकि ये एक तो बात इसमें यह है कि रीजनलिज्म की ग्रोथ जो है वो भी दर्शाई जाती है, उससे भी पता चलता है कि रीजनल ग्रोथ जो है वो इंडिया में हो रही है, मतलब अपने ही रीजन को के लिए सोचना कि हमारा रीजन अनडेवलप रह रहा है, तो जो रीजनल पार्टीज़ थी उनको मौका मिल रहा था। एंड द ट्रेंड ऑफ राइजिंग रीजनल एस्पिरेशंस ऑफ मैनी स्टेट्स एंड देयर पीपल वर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्टिसिपेटरी अपसर्ज ऑफ 1990s। तो पार्टिसिपेटरी अपसर्ज का 1990s में एक रीजनल पार्टीज़ का होना जो है, एस्पिरेशंस का होना जो है वो जिम्मेवार था, जहाँ सेकंड काज से रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्टिसिपेटरी अपसर्ज ऑफ 1990s। Various political parties like DMK, IDMK, TDM, तेलुगु देशम पार्टी, शिरोमणि अकाली दल, असम गण परिषद, शिवसेना, हरियाणा विकास पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल etc. were the clear manifestations of regionalism and regional aspirations of the states, regions in which they emerged. Initially, these regional parties were operating at the regional level. शुरू में तो ये रीजनल लेवल पे की ही पार्टियाँ थी, सेंट्रल गवर्नमेंट में, सेंट्रल में इनका कोई इतना रोल नहीं था, बट ग्रेजुअली देयर हायर एम्स एंड एस्पिरेशंस ब्रॉट देम टू द नेशनल लेवल पॉलिटिक्स इन द डिकेड ऑफ 90s। थर्ड पॉइंट है प्लूरलिस्टिक टेंडेंसीज। तो इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री, यू नो, हैविंग प्लूरलिस्टिक टेंडेंसीज इन ऑल द स्फीयर्स, बी इट कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, ट्रेडिशंस एट्सेट्रा। तो बहुत सारे प्लूरलिज्म है इंडिया में, बहुत सारे जो है आइडेंटिटीज़ हैं, सब रीजन्स हैं, थिनिक रीजनल आइडेंटिटीज़ हैं, कल्चरल आइडेंटिटीज़ हैं, रीजनल हैं या रिलीजियस हैं, तो ये मैटर करती हैं रीजनल सफेयर में। द स्टेट्स आर नॉट हैविंग ओनली देयर द स्टेट्स आर नॉट हैविंग ओनली देयर डिस्टिंक्ट रीजनल बट एथनिक, primordial and sub-regional identities also. These diversities led the people of these states to reposit their faith and confidence in these regional bodies. तो ये लोगों को जो है वो एक तरह का जो रीजनल टेंडेंसीज़ हैं, जो रीजनल आइडेंटिटीज़ हैं, थिनिसिटी है, अपने रीजन के लिए सोचना जो है वो मजबूर करता है लोगों को, या अपना एक विश्वास उनको बनाता है रीजनल पार्टीज़ के लिए, विच एक्टेड एज ए सपोर्ट सिस्टम फॉर दीज पार्टीज़। और ये सपोर्ट सिस्टम बनता है उन रीजनल पार्टीज़ का जो जिस रीजन से आते हैं, टू रिप्रेजेंट द जेन्यून कंसर्न्स ऑफ द पीपल, क्योंकि रीजनल पार्टीज़ उनको लगता है कि जो उनका जेन्यून रीजन को रिप्रेजेंट करेंगे एट द नेशनल लेवल पॉलिटिक्स एट लार्ज, क्योंकि अगर नेशनल लेवल तक ये पार्टियाँ पहुँचती हैं तो नेशनल लेवल तक उनकी बात सुनी जा सकती है। तो थर्ड जो रीज़न था वो था प्लूरलिस्टिक टेंडेंसीज। उसके बाद है इरा ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स। तो इरा ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स ये फोर्थ है, फोर्थ पॉइंट है, यहाँ पे थर्ड ही दिया है। Era of coalition politics. One interesting finding is that the rise of various regional parties and the emergence of coalition politics have proved to be supplementary and complementary to each other. अब देखिए जो हम बात कर रहे हैं कि रीजनल पार्टीज़ के आने से कोलिशन पॉलिटिक्स का इरा स्टार्ट हो गया, क्योंकि कोलिशन पॉलिटिक्स कब बनती है, जब कोई वन पार्टी जो है वो मेजॉरिटी में नहीं आती, जब लोग एक पार्टी को, जैसे कांग्रेस पार्टी को डोमिनेंट थी, मतलब वो फुल मेजॉरिटी में आती थी, पूरा मैंडेट उसको मिलता था, तो जब पूरा मैंडेट नहीं मिलने लगा एक पॉलिटिकल पार्टी को, जब पूरी मेजॉरिटी नहीं मिलने लगी इंडिया में, तो कोलिशन गवर्नमेंट, जब कोलिशन पॉलिटिक्स का दौर जो है वो स्टार्ट हो गया। One interesting finding is that the rise of various regional parties and the emergence of coalition politics have proved to be supplementary and complementary to each other. It is because of the coming of coalition politics era that the significance of regional parties has increased. तो इससे क्या हुआ, कोलिशन पॉलिटिक्स में रीजनल पार्टीज़ की इम्पॉर्टेंस जो है, सिग्निफिकेंस जो है वो बढ़ गई।
एंड द अदर हैंड, और दूसरी ओर द emergence एंड establishment ऑफ वेरियस रीजनल पार्टीज हैड गेव क्रेडिबिलिटी टू द स्ट्रक्चर ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स। तो कोलिशन पॉलिटिक्स की स्ट्रक्चर को इनको क्रेडिबिलिटी मिलने लगी। Hence, coalition era has remained the most important factor behind the participatory upsurge of 1990s। तो participatory upsurge के लिए में कोलिशन इरा का भी बहुत सारा रोल माना जाता है। उसके बाद है पर्सनल गोल्स एंड व्यूज ऑफ लीडर्स। तो पर्सनल गोल्स, अब देखिए लीडर्स जो होते हैं पॉलिटिकल, उनके पर्सनल गोल्स भी होते हैं और उनका एक लहर होती है। व्यूज मीन्स एक लहर आ जाती है। जैसे अभी प्रधानमंत्री 1914 के 2014 के बाद बीजेपी आई है और नरेंद्र मोदी जो है वो प्राइम मिनिस्टर हैं, तो वो उनकी एक लहर आ गई उस लीडर की, व्यूज ऑफ लीडर्स, दैट इज आल्सो मैटर्स। Another factor behind the upsurge of 90s was the satisfaction of personal interests, क्योंकि personal interest की satisfaction and views of many leaders in the political arena. Many leaders magnified the regional problems and challenges and tried to give them a political coloring and shape. The ambition of getting power at the central level has motivated them to cross the limits of their regional political sphere and to make a grand entry into the national political theatre। तो ये लोग जो हैं, ये पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं, जब इनकी लहर आ जाती है, जब इनका जब रीजनल लोगों को रीजनली ये मोटिवेट कर देते हैं, तो उससे जो है रीजनल पॉलिटिक्स बड़ी और पर्सनल गोल जो हैं वो भी उनके अचीव होने लगे। तो दिस फैक्टर इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्टिसिपेटरी अपसर्ज in the Indian political scenario. In a decade, only 2 Lok Sabha elections could be held if it works on the scheduled timetable as per the provisions of the Constitution. But in single decade of 1989 to 1999, 5 general elections of Lok Sabha were to be held। तो 9 देखिए 10 साल के अंदर 5 जनरल इलेक्शन जो है वो लोकसभा की हुई इंडिया में। इट मीन्स पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और ये रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ के आने से यही जो दिखाया गया है कि पॉलिटिकल कितना अपसर्ज हुआ इंडिया में। द 9th जनरल इलेक्शंस ऑफ 1989, 10th जनरल इलेक्शंस ऑफ 1991, 11th जनरल इलेक्शंस in 1996, 12 जनरल इलेक्शंस in 1998, तो ये एंड 13th जनरल इलेक्शंस in 1999 पर हेल्ड इन ए सिंगल डिकेड ऑफ 1990s। तो 5 जनरल इलेक्शन जो हैं वो 10 सालों के बीच में हो गई। तो एवरेज निकालें तो 2 साल के बाद इलेक्शन। दैट फेस ऑफ पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी इन इंडियन पॉलिटिक्स वाज ड्यू टू द राइजिंग पार्टिसिपेटरी अपसर्ज। तो ये सारा राइजिंग पार्टिसिपेटरी अपसर्ज की वजह से था। रिकरेंट शिफ्टिंग लॉयल्टीज ऑफ द रीजनल पार्टीज एंड शिफ्टिंग कैलकुलेशंस ऑफ रीजनल एस्पिरेशनल गोल्स। None of the national parties could secure majority in these 5 general elections to Lok Sabha in this decade of 1989। तो ये थे रीजन्स ऑफ पार्टिसिपेटरी अपसर्ज एंड व्हाट वाज पार्टिसिपेटरी अपसर्ज इन 1990s। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और चैनल को अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें।